माशाअल्लाह। आपने तकरीर तो सुननी है ही इंशाअल्लाह, है ना? तकरीर तो सुननी है ही। अभी माशाअल्लाह बकरा ईद गुजरी है। ए भाई कहाँ जा रहे हो? ए मोबाइल वाले भाई क्या हुआ हैं? जाओ जाओ हो आओ। और किसी साहब को जाना हो तो चले जाएं। असल में मैं तो आपको बताऊं, बहुत बार मैंने ये कहा है कि देखो बात तब अच्छी लगती है जब बैठ के सुनी जाए कोई भी बात। अब कोई हमारे पास जादू की छड़ी तो है नहीं जो घुमा दी और सबके समझ में आ गया। भाई सुनेंगे आप तभी समझ में आएगा। और आजकल मैं तो ये तकरीर ये सोच के कर रहा हूँ कि कोई अमल करे ना करे, जो तकरीर कर रहा है वही अमल कर ले तो बहुत बड़ी बात है। नहीं समझ रहे आप मेरी बात? भाई आप मुझे बताएं, जो तकरीर कर रहा है अगर वही अपनी सारी बातों पर अमल कर ले तो फिर अल्लाह खुश नहीं हो जाएगा उससे? जरा बोले तो सही तरह यार। सोने बोला करें। आपका माइक बहुत अच्छा है मगर ये सीटी ज्यादा दे रहा है, बस कोई बात नहीं, माइक बहुत अच्छा है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि अभी बकरा ईद गुजरी है, सारी दुनिया के सारे त्योहार मिला लिए जाए, जितने भी फेस्टिवल्स हैं, यहूदियों के, नसरानियों के और हिंदुओं के, सिखों के, और उन सब फेस्टिवल को मिलाओ तो एक बकरा ईद पर मुसलमान इतना खर्च कर देते हैं कि सब मिला के बराबरी नहीं कर सकते। क्या कहना? कोई मेरी बात गलत तो नहीं है भाई? मगर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन पे तंज कर रहा हूँ मैं, नहीं, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि उनके त्योहार अमीरों के लिए होते हैं और हमारे सारे त्योहार गरीबों के लिए होते हैं। वाह। हमारे यहाँ ये गोश्त खाते भी गरीब ही ज्यादा हैं और बकरे बेचते भी गरीब ही ज्यादा हैं, है ना? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। ये हमारा त्योहार है। और अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने, अब तो ये त्योहार में एक बड़ा मसला ये हो गया है कि मैं तकरीर कर रहा हूँ, अभी बकरा ईद का गोश्त फ्रिज में रख जाता है तो मुहर्रम के खिचड़े तक पड़ जाता है। मेरी बात गलत तो नहीं है भाई? इतना कुछ लोग संभाल के रखते हैं। अच्छा, जब से ये फ्रिज आए ना, फ्रिज, तब से भिखारी ने खाना मांगना बंद कर दिया। वो सोचता है भिखारी ये तो खुद ही रख के खाएगा, ये मुझे क्या देगा। पहले फ्रिज नहीं थे, जो बच जाता था तो खराब होने से पहले किसी को दे देते थे। अब तो कोई ऐसा मसला ही नहीं है, तो अब फ्रिज में रख के जमाने तक खाते हैं। क्या भी कुर्बानी का चल रहा है अभी तक। अल्लाह के रसूल के यहाँ एक बकरी को कुर्बान किया गया है और फिर उसे सदका किया गया है। तो अल्लाह के रसूल आए हैं, जब वो बट गया गोश्त तो पूछे अम्मी आयशा से, आयशा कितना बच गया और कितना रह गया? उन्होंने कहा हुजूर सारा बांट दिया गया, ये बचा है एक कटोरी में, एक बर्तन में बताया ये बचा है। हुजूर ने फरमाया आयशा ये नहीं बचा, बचा वो है जो अल्लाह के नाम पे बट गया। कहना वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बचा वो है जो बट गया, वो है जो बट गया। इमाम हसन के पास ना एक आदमी आया, हम तो भिखारी को 10 रुपए भी देते हैं ना तो 10 बार तो जलील करते हैं, तो उससे कमाया नहीं जाता। ओए अभी हट्टा कट्टा है तू तो, ओए तेरा दिमाग ठीक नहीं है, शर्म नहीं आती? अच्छा ये शर्म आता तो पहले आपसे सर्टिफिकेट लेने आता शर्म का, आप उसे जलील कर रहे हैं। मौला अली नमाज पढ़ने जा रहे हैं मस्जिद में, एक आदमी ने कहा बड़ा प्यासा हूं, भूखा हूं बड़ा, मेरे घर में बड़ी दिक्कत है। आपने फरमाया ले मेरी ऊँटनी पकड़, मैं नमाज पढ़ के आता हूं फिर देखता हूं तुझे। वो ऊँटनी पकड़ी नहीं उसने, वो देके चल दिया। हजरत अली नमाज पढ़ने के बाद आए तो लोगों ने कहा वो ऊँटनी तो आपकी ले गया, तो चुरा के ले गया। आपने फरमाया नहीं नहीं ले गया कोई बात नहीं है, ले जाने दो, मेरा इरादा और मेरी नीयत यही थी कि मैं नमाज के बाद उसे वो ऊँटनी दे देता। तो इमाम हसन के पास एक आदमी आया, आगे क्या लगा अल्लाह के नाम पे कुछ मिलेगा? आपने फरमाया भाई मिलेगा मगर अभी नहीं है, शाम तक देख ले। इमाम हसन फरमाते पैसा घूम रहा है, यानी जो दौलत है ना, मेरी बातें कुछ ध्यान में रखा करो, बहुत मेहनत से ये बातें मिलती हैं कभी कभी। पैसा खर्च कैसे करना चाहिए सुन लो। इमाम हसन फरमाते पैसा घूम रहा है, इसकी फितरत में घूमना है, गर्दिश करना है, ये तुम्हारे पास रुकेगा नहीं। जब ये तुम्हारे पास आए तो अच्छी जगह घुमा दो। और इमाम हसन अकेला ऐसा इंसान है। आ गया एक आदमी, आके कह लगा हुजूर मुझे कुछ अल्लाह के नाम पे मिलेगा?
आपने फरमाया बिल्कुल मिलेगा, मगर अभी नहीं, शाम को जरा इंतजार कर। उसने कहा ठीक है, इंतजार करता हूं। शाम हो गई। अब जब शाम हो गई तो वो कहता है कि ऊंटनियों पर 3 ऊंटनियों पर 25,000 सोने के सिक्के आए। कितने? बोलने में बोले तो सही जरा। 25,000। वो कहने लगा 3-4 मिल जाएंगे। कितने मिल जाएंगे? कहता मैं बड़ा खुश हो गया कि 3-4 सिक्के, एक तो मिल ही जाएगा, वरना एक मिल गया मेरा तो काम फिर भी चल जाएगा। वो कहता है मैं हैरत में रह गया। इमाम हसन ने फरमाया बिल्कुल उतारना मत, कुजाबे बंधे रहने दो। ये सारी अशरफियां, ये सारा सोना भाई ये आपका है। और कहा थोड़ी देर हो गई, उसके लिए माजरत चाहते हैं। ये कहने लगे हुजूर ये ऊँटनियाँ? का ये ऊँटनियाँ भी आपकी हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। वो जो गरीब था ना भिखारी, वो एक बार में अपने इलाके का सबसे बड़ा रईस बन गया। इतना दिया उसे, यानी कम से कम उस जमाने के 50 लाख रुपए दिए होंगे। जब वो चला गया तो किसी ने इमाम हसन से पूछा आप इतना कैसे देते हैं? एकदम दे देते हैं, सारा दे देते हैं? तो कहते मैं अपनी माँ की वजह से दे देता हूँ। कहा क्यों? कहा मेरी माँ ने कहा था हसन जब कोई अल्लाह के नाम पे मांगे तो ऐसा मत देना कि वो फिर कहीं और भी जाके मांगे। मांगने वाले को इतना दे दे एक बार में कि फिर वो कभी मांगने के लायक ही न रहे। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बोले तो सही, जरा बोले तो सही, सुभान अल्लाह बोले। तो ये देने वाले लोग जो होते हैं ना, अब आप मुझे बताओ कि ये कंजूस जो होता है ना, कंजूस, ये तो अपनी माल का चौकीदार होता है। कौन होता है? ये अपनी माल का चौकी। अल्लाह इसे दौलत देता है मगर कहता है मैंने तुझे मालिक नहीं बनाया है, बनाया चौकीदार। पूरी जिंदगी बचाता रहता है। मैंने ऐसे ऐसे कंजूस देखे हैं, सही बता रहा हूँ, ऐसा ऐसा कंजूस देखा है कि मियाँ अल्लाह ने लाखों रुपया दिया है मगर रोता ही रहता है। यार अल्लाह जब देता है तो खर्च करने वाले को पसंद करता है। वो कहता है मेरे दिए हुए कि तू पहनेगा तो मुझे खुशी होगी। तो कंजूस जो है ना, वो अल्लाह ताला हम सबको बांटने वाला बनाए। क्या बांटने वाला बनाए? आमीन। बांटने वाला बनाए, है ना। मैंने तकरीर तो करनी है, अभी तकरीर तो नहीं की, ऐसे कुछ बातें कर ली हैं, तकरीर तो करनी है ही। अगर आप कहें तो 2-3 शेर पढ़ दूं। माशाअल्लाह। वैसे आप बहुत अच्छे हैं, मेरा दिल खुश इस वजह से हो रहा है कि आप सुन बहुत अच्छा रहे। अच्छा ऐसे तकरीर अगर हम करने लगे ना तो लोग समझेंगे ये तकरीर करने ही नहीं जानते। सही बता रहा हूँ। हल्के हल्के बोलो तो हिंदुस्तान में मौलाना नहीं मानते। वो सोचते हैं जोर से बोलेगा तभी पता चलेगा मौलाना है ना। इसी वजह से हमारी लाइन के काफी लोगों को गुर्दे की मरीज हो गए, फेफड़े खराब हो गए। क्यों? जोर जोर से बोलने की वजह से। अब मगर क्या करें भाई, अब पब्लिक को ऐसी आदत पड़ गई है। तो वैसे ऐसे भी बातें समझ में आ रही नहीं आ रही आपको, मगर फिर हमारी भी आदत अब वैसी भी पड़ गई है, क्या करें। तो जरा एक मरतबा दिल से कहें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। 2-3 शेर पढ़ दें, माशाअल्लाह पढ़ दें, 2-3 शेर पढ़ देते हैं। ये मैं पढ़ देता हूँ, ये कलाम है। एक मरतबा दोनों हाथ उठा के कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह। अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे, अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे, अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे, अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे। बेठिकाना बेठिकाना हुआ जल से मुझे घर जाने दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने ताजुश शरिया कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद शबाब मियां साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। पढ़ो मेरे साथ। अपनी रहमत के
समंदर में उतर जाने दे और सूए तैबा लिए जाती है हवाए तैबा। कभी कभी मदीने से बुलावा है ना तो चले जाया करो, ये मत देखा करो बच्चों की शादी नहीं हुई है अभी। आप जब मर जाओगे तब भी शादी बच्चों की होगी और जिंदा रहोगे तब भी होगी। ये किसने बात बना रखी है कि पहले बच्चों की शादी कर दूं फिर मदीना देखूंगा? यार तेरे बच्चे तेरे मदीने वाले से ज्यादा है क्या? वैसा होना तो ये कितनी बड़ी बात हो रही है भाई। बात बच्चों की शादी की नहीं है, बात ये है कि हुजूर की मोहब्बत से ज्यादा यहाँ बच्चे बन रहे हैं। मेरी बेटी की शादी हो जाए, और यार बेटी बड़ी है या हुजूर बड़े हैं? अच्छा ये बता कि जिनकी जो लोग जवानी में इंतकाल हो जाता है, बच्चे छोटे रह जाते हैं, उनकी शादियां नहीं होती क्या? वो कामयाब नहीं होते? बोले जरा बोले। बल्कि तजर्बा इस बात का है जिसके सर से बाप का साया हट जाता है ना, वो बच्चा बहुत कामयाब होकर दिखाता है दुनिया को। मदीने नहीं जा रहे, हुजूर फरमाते जिस पे हज फर्ज हो चुका है और वो फिर भी न जाए और इसी हाल में मर जाए तो अल्लाह को कोई फर्क नहीं पड़ता वो यहूदी बन के मरे या नसरानी बन के मरे। कुछ लोगों पे ना हज फर्ज हो चुका है और उम्रे की दुआएं मांग रहे हैं। हज जब फर्ज हो जाए तो फिर जाना है, जरूरी जाना है। एक साहब मुझे मदीने मिले, कहने लगे मेरी बीबी मुझसे बोली सैयद साहब मुझे भी मेरे अपने शौहर से बोली, वो कह लगे मेरी बीबी मुझसे बोली मुझे भी मदीने लेके चलो। मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है। कहने लगी मैं भी जाऊंगी हुजूर की बारगाह में। मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है। वो अंदर गई, सारा जेवर निकाल के लाई और कहने लगी ये जेवर सोना मैं अपनी कब्र में नहीं लेके जाऊंगी, ऐसा करो ये बेच दो और मदीने वाले का दरबार दिखा दो। सूए तैबा लिए जाती है हवाए तैबा। सूए तैबा लिए जाती है हवाए तैबा। सूए तैबा लिए जाती है हवाए तैबा। भूवे दुनिया मुझे गुमराह न कर जाने दे। जिंदाबाद। आखिरी शेर पढ़ता हूँ माशाअल्लाह। नजम शमसी साहब आपके हवाले से ये शेर आप सबके। माशाअल्लाह। अल्लाह करे तो मौत ऐसे आए कि हुजूर फिर सामने हो सरकार, तो कितना मजा आएगा। सरकार मुफ्ती आजम फरमाते खुदारा आबाओ के दम है लबों पर, दमे वापसी तो नजारा करूं मैं। अब वो क्या कहते हैं? मौत पर मेरी शहीदों को बिरश आएगा। मौत पर मेरी शहीदों को बिरश आएगा। अपने कदमों से लिपट कर मुझे मर जाने दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान हुजूर ताजुश शरिया जिंदाबाद जिंदाबाद। बैठे अल्हम्दुलिल्लाह, बैठे बैठे माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखिए एक बात मैं आपसे कह दूं, बैठे मैं तकरीर शुरू कर रहा हूं, एक को कम करें भाई, आवाज सीधी सादा करें ठीक सी। मेरी तरफ देखें, जो आला हजरत को नहीं मानता ना, इधर देखें, मैं उसे सुन्नी भी नहीं मानता। क्या कहना? फिर सुन लो, ये मेरा दावा है ना माशाअल्लाह। इसके पीछे दलील होनी चाहिए ना, दलील। जो आला हजरत को नहीं मानता मैं उसे सुन्नी नहीं मानता। इस वजह से नहीं मानता कि मैं उससे सवाल ये करता हूं, ये बता तू मुजद्दिद अल-फ़सानी को मानता है या फिर अकबर को मानता है जिसने दीन इलाही चलाया? चूंकि एक तरफ तो होना पड़ेगा, चूंकि दौर जब मुजद्दिद अल-फ़सानी का था तो जो उनके साथ रहे वो हक पर थे, और जो अकबर के साथ हुए वो गुमराह हो गए, बद्दीन हो गए।
बोलो है नहीं? तो ये पूछना पड़ेगा उससे, ये बता तू किसे मानता है? अकबर को मानता है और मुजिद अल-फिसानी को नहीं मानता? ये बता तो उस दौर में तू किसकी तरफ था? तो वो यही कहेगा कि मैं मुजिद अल-फिसानी की तरफ हूं। तो फिर उससे अब पूछा जाएगा, दौर ये अब आला हजरत का है, आला हजरत मुजद्दिद है, बता तू आला हजरत को मानता है या अब्दुल वहाब नजवी को मानता है? जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। या अशरफ अली थानवी को मानता है? बहुत अच्छा, वाह, समझ आ रही नहीं आ रही आपको? माशाअल्लाह है आला हजरत मेरे मुताबिक सिलसिला कादरिया के सबसे बड़े बुजुर्ग है हिंदुस्तान में, माशाअल्लाह। मेरे मुताबिक। इससे कोई इख्तलाफ भी कर ले, उसकी अपनी मर्जी हो सकती है, करे इख्तलाफ, मगर जो मेरे पास दलील है वो उसे दलील अपने इस इख्तलाफ पे कायम नहीं रहने देगी। आला हजरत सबसे बड़े कादरी बुजुर्ग हैं हिंदुस्तान के, क्योंकि आला हजरत से पहले यहाँ और सिलसिलों का बोलबाला था, कोई सिलसिला कोई बड़ा था, हालांकि सारे सिलसिले हमारे सराखों पर, मगर याद रखें ये चिश्ती, नक्शबंदी, सोहरवर्दी, हर एक तेरी तरफ माइल है या गौस, ये किसने कहा? आला हजरत ने कहा। और जब आला हजरत आए तो दुनिया में नहीं, हिंदुस्तान में और बर्रे सगीर में कसरत के साथ कादरी बुजुर्ग होने लगे। कोई किसी नाम से चमका, कोई किसी नाम से चमका, कोई अमजद अली सदरुशरिया बन के चमका, कोई जो है नईमुद्दीन मुरादाबादी कादरी बन के चमका। और फिर आला हजरत ने दुनिया से यह कहा कि कादरी कर और कादरी रख और कादरियों में उठवा कदरे अब्दुल कादर कुदरत नुमा के बाद। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो आला हजरत को किसने बनाया है? गौस पाक ने। बेशक, बोलो तो सही जरा। सुभान अल्लाह। अब जो आला हजरत से इख्तलाफ रखता है वो कोई भी हो, कहीं का हो, किसी खानका का हो, वाह वाह, मैं कहता हूं किसी का भी बेटा हो, मगर अगर मेरे आला हजरत से उसे नफरत है तो मुझे ईमान के तकाजे की वजह से उसके पूरे खानदान से नफरत है। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये मैंने मौक़िफ़ किसी वजह से बयान कर दिया अपना कि मैं आला हजरत से मोहब्बत नहीं करता हूं, इश्क करता हूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या करता हूं? अच्छा देखें तो कुछ लोग अपने आप को कहते तो हम हैं ही सुन्नी है, मगर आला हजरत को मानने में तकलीफ उन्हें होती है। बस उनसे यही गुजारिश है कि देखो हसद ना करो, हसद ना करो, सच्चे दिमाग से बताओ, ठीक से बताओ कि तुम्हें आला हजरत के मुजद्दिद होने में कोई शक लगता है? आला हजरत के मुजद्दिद ना होने पर तुम एक बात पेश कर दो और हम हजारों बात पेश कर देंगे, जिससे जाहिर हो जाएगा कि आला हजरत मुजद्दिद है। वाह वाह। अल्लाह ताला हम सबको दुआ करो कि मसलक आला हजरत पे कायम रखे, आमीन। और परवरदिगार इसी पे मौत अता फरमाए।